हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू दिस चैनल गवर्नमेंट जॉब विजन। आज हम इस वीडियो में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन। आज डेटा इंटरप्रिटेशन DI का क्लास स्टार्ट हो रहा है। ये फर्स्ट लेक्चर होगा। हम इस वीडियो में DI का बहुत ही सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे कि DI का क्वेश्चन जो होता है आपके वाईजे की स्टिल में आ रहा है, बहुत सारे एग्जाम में आता है। और दूसरी बात ये है DI का जो क्वेश्चन होता है DI का वो देखने में बहुत ही डरावना होता है, लेकिन एक्चुअली में वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है। लोग उसे एग्जाम में देखकर उसे लीव करके या उसको तुक्का मार के आगे निकल जाते हैं। ये आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको DI समझ में नहीं आया है या DI से आपको डर लगता है तो इस वीडियो को ज़रूर आप इन तक देखिएगा। आपका सारा जो DI का कन्फ्यूजन है दूर हो जाएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। और जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि DI क्वेश्चन एक्चुअली कितना इजी होता है और हमें इसको लीव एग्जाम में नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही स्कोरिंग होता है। एक क्वेश्चन फॉर्मेट देगा और आपको 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं उसी फॉर्मेट पर, तो वो एक काफ़ी स्कोरिंग होता है। अगर एक फॉर्मेट को आपने समझ लिया, बहुत ही कम टाइम लेकर आपका रिजल्ट देता है। इसलिए आपको इस सेक्शन को स्पेशली वाईजैग में आपको लीव नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्पेशली मेंशन अराउंड 15 to 20 मार्क्स आपके RINL एग्ज़ाम में इसके मिनिमम बता रहे हैं। मिनिमम इतने मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे DI से। इसलिए अगर आपने इस टॉपिक को लीव किया, इसका मतलब आपने अपना 20 मार्क्स अराउंड आपने डिक्रीज कर लिया, ठीक है। तो इसलिए आपको इस पर इतना प्रैक्टिस करिए कि आपका फुल कमांड हो, क्वेश्चन आते ही विदिन अ सेकेंड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो इस पर हम करेंगे, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना DI कितना एक्चुअली सिंपल होता है। और बहुत ही सिंपल वे में सिंपल क्वेश्चंस के साथ समझेंगे, फिर हार्ड पे चलेंगे, जिससे आपका किसी टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं हमारा DI किस फॉर्मेट में पूछा जाता है। ये हमारा 4 फॉर्मेट में पूछा जाता है DI आपका। पहला आता है सर्कल डायग्राम। पहला आपका टाइप्स है, ये टाइप्स सर्कल डायग्राम। इसी को बोला जाता है पाई चार्ट। पाई चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही अक्सर क्वेश्चंस में आपके एग्जाम में अक्सर यहीं से क्वेश्चन आता है, फॉर्मेट होता है। अगर क्वेश्चन हार्ड बनाना है तो वे ग्राफ डायग्राम पे जाएंगे या तो टेबल डायग्राम पे जाएंगे। तो अब देख लेते हैं हम कौन कौन से आता है। दूसरा आपका आता है बार डायग्राम। तीसरा आपका आता है ग्राफ डायग्राम। और फोर्थ वन इज टेबल फॉर्मेट में पूछेगा, टेबल में दे देगा। और ये काफ़ी सिंपल होता है। इसमें आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आपको पाई चार्ट अच्छे से आना चाहिए। पाई चार्ट जो होता है उसी से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका वाईजे स्टिल का है तो उसमें अराउंड 2.5 आवर ही मिल रहा है, आपको क्वेश्चन 200 हो गए, तो इसमें पाई चार्ट आने की मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि पाई चार्ट से क्वेश्चन आए। अगर बाई को क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने की कोशिश कर रहा है तो आपका बार डायग्राम या ग्राफ डायग्राम से क्वेश्चन पूछेगा। तो आज हम डिस्कस जो करेंगे पाई चार्ट में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपका पहला स्टार्ट होने वाला है पाई चार्ट। तो ये हमारे टाइप्स होते हैं आपके डेटा इंटरप्रिटेशन में। तो 1 बाय 1 करके हम सारा जो भी टाइप्स है सीखेंगे। आज हम पाई चार्ट के अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका जो कन्फ्यूजन है DI में वो आपका सॉल्व हो जाए, और आपको कभी DI से क्वेश्चन आए तो आपका मिस ना हो और अच्छे मार्क्स आप उस पर लेके आएँ, उसके थ्रू लेके आएँ, ठीक है। तो चलते हैं। पहला हमारा है पाई चार्ट। सर्कल डायग्राम या पाई चार्ट, ठीक है। ये पाई चार्ट से ज़्यादा फेमस है, पाई चार्ट करके ही आता है। तो आपको दोनों नाम जानना जरूरी है, दोनों सेम होते हैं, ठीक है। अब हम इस पर देखते हैं। पहले इस पर होता क्या है, सर्कल है चूँकि, तो इसका मतलब मुझे एक सर्कल की बात कर रहा है, ठीक है। हम अगर एक सर्कल बनाएं तो हम इससे समझते हैं सर्कल का मतलब क्या है इसका। अगर हम ये हमारा सर्कल है,
ठीक है, दिख रहा है ये सर्कल। इसका मतलब क्या कर रहा है कि अगर हम बाय द वे हमारा अपना रेफरेंस मान लें, ठीक है, ये हमारा रेफरेंस है, इसका मतलब ये है कि सर्कल में अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें, यहाँ तक अगर आने की कोशिश करें तो कितना डिग्री होता है पूरा एक सर्कल में? 360 डिग्री टोटल इसका वैल्यू होता है। इसका मतलब हमारा जो सर्कल होता है इसको जो क्वेश्चन फॉर्मेट पूछेगा डिग्रीज में पूछेगा। अगर बाय द वे नहीं पूछता तो हमको पता होगा कि वन सर्कल अगर दिया है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, चाहे डिग्रीज में डिस्ट्रीब्यूट करेगा चाहे नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना 360 को कैलकुलेट करके क्वेश्चन लेकर कैलकुलेट करके उसको निकालेंगे। अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन को आप मॉडिफाई करता है पाई चार्ट के लिए, वो भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मैं से स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन 1 है, जैसे दिया है इसमें कि एक पाई चार्ट है, ये आपका पाई चार्ट है, ठीक है। इसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया है ट्रांसपोर्ट के लेकर, ये आपका हो गया पाई चार्ट। इसमें डिग्रीज में डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अगर हम इसको ऐसे लिखें, इसमें दिया है टोटल नंबर ऑफ पीपल दे दिया है, टोटल नंबर ऑफ पीपल दिया है। अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो वो मैं बोल रहा हूँ वहाँ से भी नोट कर सकता है, ठीक है। और 4 मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया है, ठीक है। मतलब 4 प्रकार के आपके ट्रांसपोर्ट के मॉडल दिया, जैसे बस जो है, बस से कुछ लोग ट्रेवल करते हैं, वो डिग्री आपका दिया है 100 डिग्री दिया है, ये डिग्री है 100 डिग्री। और कार से जो कुछ लोग ट्रेवल करते हैं सम पीपल, वो 35 डिग्री है, ठीक है। और साइकिल से ट्रेवल करने वाले 75 डिग्री है। और स्कूटर से ट्रेवल करने वाले 60 डिग्री है, ठीक है। और जो पैदल चलते हैं वॉक बाई फुट, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये हमारा दे दिया है पाई चार्ट में। और आपको पता है टोटल कितना होता है, टोटल डिग्री कितनी होती है? 360 डिग्री होती है। अभी तो ये क्वेश्चंस आपको दिया है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये देखना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद हो गया तो मैं इसमें क्वेश्चन अब देता हूँ कैसे क्वेश्चन आता है इसमें पाई चार्ट के लिए। पूछेगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन होगा परसेंटेज ऑफ स्कूटर। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा वैसे वैसे ही हमको चलना है और बहुत ही आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। तो कह रहा है परसेंटेज ऑफ स्कूटर टू साइकिल। अब देखिए बोला है परसेंटेज बताइए कि स्कूटर टू साइकिल पे चलने वाले को लोग उनकी परसेंटेज कितनी है, ये पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे जाना है स्कूटर देखिए कितनी परसेंट है, 60%। और साइकिल देखिए साइकिल कितना है, 75%। इसका मतलब इनका पूछा है परसेंटेज, तो हम क्या कर देंगे, इनका परसेंटेज निकाल देंगे, ठीक है। तो परसेंटेज में क्या आएगा, परसेंटेज देखिए परसेंटेज आपका पहले हम किसका पूछा है, स्कूटर टू मतलब अपॉन, और इसका पूछा नेक्स्ट साइकिल का पूछा है साइकिल। तो स्कूटर कितना हो जाएगा, स्कूटर का दिया है कितना 60% सॉरी 60 डिग्री, एंड साइकिल का कितने हैं 75 डिग्री। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी परसेंटेज निकालना है, मैंने परसेंटेज के लेक्चर में बताया था कि परसेंटेज जब भी निकालते हैं आपको इतना पता होगा, जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 80% आंसर होगा। तो देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है। वाली पूछा यहाँ पे आपको फॉर्मेट दे के डराया, फॉर्मेट इतना ज़्यादा लिख देता है कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ने से ही डरते हैं।
क्यों? इतना लगता है कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग, पता नहीं आंसर आएगा कि नहीं आएगा, मेरा टाइम इतना कम है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करना है, इसलिए आप उसको लीव करते हैं या तुक्का मारते निकल जाते हैं। इसलिए यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है लोगों की डेटा इंटरप्रिटेशन में, कि क्वेश्चन से देख कर डरते हैं। और एक्चुअली एग्ज़ाम पूछा जाता है उसमें यही इसीलिए क्वेश्चन दिया जाता है कि जो स्टूडेंट हैं वो डरें। तो आपको डरना नहीं है, क्वेश्चंस को सॉल्व करके उसको ज़रूर पढ़ना है। वल्ली जो क्वेश्चन जितना फॉर्मेट लिखा रहता है वो उतना ही सिंपल होता है, ठीक है। तो डरना, अभी और इस पे क्वेश्चन आएंगे, और भी क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछेगा उसको देख लेते हैं। तो ये आपका हो गया होगा, आपका आंसर आ गया 80%, ठीक है। हम थोड़ा इसको इरेज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे कैसे पूछेगा वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप इसका क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट पूछेगा दूसरा, इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, हाउ मेनी पीपल यूज कार। चूँकि यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मेनी पीपल यूज कार, चूँकि यहाँ पे दिया कितना है 35 डिग्री दिया है, कार जो यूज करने वाले 35 डिग्री है। चूँकि यहाँ पे डिग्री में दिया है, आपको पूछा है नंबर ऑफ पीपल में पूछा है, इसका मतलब आपको काउंटिंग करके बताने पड़ेंगे। तो वेरी सिंपल है, आप टोटल दिया है, टोटल कितने यूज कर रहे हैं, टोटल पीपल कितने हैं 1800 है, ठीक है। तो अब इसी के थ्रू हम बस सारा चीज़ परसेंटेज का खेल है, कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं इसमें। अब इसमें आपका क्या हो जाएगा, अब इसमें आपको ऑप्शन दिया है 300, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन दिया है 175, सी ऑप्शन दिया है 150 और डी ऑप्शन दिया है 160, ठीक है। तो इसमें अगर आपको आता है तो ट्राई करके आंसर बता सकते हैं, कमेंट में ट्राई कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब हमको निकालना है ये सही किसका निकालना है, कार का ही निकालना है ना, ठीक है, कार का ही निकालना है। तो अब कार का निकालना 35 डिग्री दिया हुआ है, अब हमको डिग्री में दिया है, टोटल डिग्री कितनी है 360 डिग्री, और टोटल डिग्री की वैल्यू कितनी है 1800 दिया है। तो हम उसको लिख लेंगे 360 डिग्री इक्वल टू कितना है, इतने 360 डिग्री में टोटल में कितने पीपल लाइज कर रहे हैं, 1800 पीपल लाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो 1800 पीपल लाइज कर रहे हैं, इसलिए 35 डिग्री में कितना लाइज करेंगे, या तो मैं 1 डिग्री निकालूं या तो फिर डायरेक्टली मैं सॉल्व कर लूँ। तो इसलिए 35 डिग्री में कितने पीपल लाइज करेंगे, तो हम क्या करेंगे 35 हमको चाहिए, 35 डिग्री अपॉन टोटल कितना है 360 डिग्री, और टोटल पीपल कितने हैं, टोटल पीपल का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये तुम्हारा आंसर होगा। नहीं समझ में आया, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है यहाँ तक, एक मिनट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, हमको यहाँ नीचे दिखाई नहीं दे रहा था, मैं ऊपर लिखने की कोशिश करूँगा। आपका टोटल कितना दिया है, टोटल कितनी डिग्री है सर्कल की 360 डिग्री है, ठीक है। ये तो आपका डिग्री में हो गया। अब इस 360 डिग्री में कितने पीपल लाइज करते हैं वो आपका दिया हुआ था 1800 पीपल लाइज कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए यहाँ से हम 1 डिग्री का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हमको चाहिए क्या, कार का चाहिए, हाउ मेनी पीपल यूज कार का चाहिए, तो कार का कितना है 35 डिग्री। तो हमको या तो हम डायरेक्टली कर लें 35 डिग्री का निकाल लें, तो इसलिए 35 डिग्री का क्या कितना होगा 35 डिग्री अपॉन टोटल कितनी डिग्री है 360 डिग्री इंटू जितने नंबर ऑफ पीपल हैं, क्योंकि हमको पीपल में ही चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारा क्या बता देगा, नंबर ऑफ पीपल यूजिंग कार, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करें, अगर मैं इसको नहीं समझ में आया तो इसको मैं फिर से बताता हूँ। टोटल जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री होता है, तो 360 में कितने नंबर ऑफ पीपल लाइज कर रहे हैं, इतने टोटल कितने पीपल हैं 1800 या 800 पीपल लाइज कर रहे हैं, मतलब इतने टोटल पीपल इसमें अलग अलग अपना ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम डिग्रीज को किसके साथ लेके चल रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल में चल रहे हैं, इसलिए पूछा 35 डिग्री, चूँकि कार्य यूज करते हैं तो 35 डिग्री के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा 1 डिग्री का निकालना पड़ेगा। तो ये 1 डिग्री की इसकी वैल्यू 35 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी ये, क्यों, अगर हम 1 डिग्री निकालना पड़ेगा तो 1 अपॉन 360 करना पड़ेगा, 1 अपॉन
360 डिग्री करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि 1 डिग्री में कितने पीपल लाइज कर रहे हैं। तो हम 1 डिग्री निकाल के हम सीधे, हमको 35 चाहिए तो हम 35 का निकाल दिए, ठीक है, क्योंकि 35 हमारा कार्य यूज कर रहे हैं। 35 तो ये आपका हो गया, 35 में ये कन्वर्ट हो गया उनका नंबर ऑफ पीपल में, टोटल नंबर ऑफ पीपल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कार यूज करने वाली संख्या कितनी है, आएगा आपका 175 पीपल। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, बल्कि आपको इसमें कैलकुलेशन है, थोड़ा बेसिक परसेंटेज का यूज है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं कैसे पूछेगा। ये इसी डायग्राम पे 3-4 क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह आपका डेटा इंटरप्रिटेशन होता है। एक डायग्राम देगा, आपको 3-4 क्वेश्चन पूछेगा, मतलब 3-4 मार्क्स आपको तुरंत, एक बार समझ लिया आपने तो 3-4 मार्क्स आपको तुरंत आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो इसलिए डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को लीव नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा परसेंटेज ऑफ स्कूटर। थर्ड क्वेश्चन में रहेगा इसी से रिलेटेड, परसेंटेज ऑफ स्कूटर बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे आपका दिया है, यहाँ पे स्कूटर का क्या दिया है, डिग्रीज में दिया है, अब परसेंटेज में पूछ रहा है, तो बस वली आपको परसेंटेज अकेला यहाँ पे ऑप्शन दिया है। यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन दिया है 16.66%, बी ऑप्शन दिया है 16.16%, सी ऑप्शन दिया है 16.26% या डी ऑप्शन दिया है 16.06%। ये बहुत ही मैं सेलेक्टिव आपके पाई चार्ट क्वेश्चन लिया हूँ जो कि बहुत ही बेसिक है और आपके कंसेप्ट को क्लियर कर देगा, और क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे। कोई क्वेश्चन आए आप इजीली विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट आप क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं परसेंटेज स्कूटर पूछा है, तो अब क्या करना है, अब कितने परसेंट स्कूटर यूज़ कर रहे हैं, आपका 60% यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, स्कूटर का स्कूटर परसेंटेज नहीं, कितनी डिग्री यूज़ कर रहे हैं स्कूटर का हम लिख लें डिग्री, स्कूटर अपॉन टोटल डिग्री, ठीक है, इनटू, चूँकि हमको परसेंटेज बताना है तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से करते हैं। तो अब स्कूटर की डिग्री कितनी है, स्कूटर डिग्री कितनी है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री अपॉन टोटल डिग्री कितनी है, 360 डिग्री इंटू 100, वेरी सिंपल। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये कट जाएगा, तो ये आपका आंसर आएगा 6 आ जाएगा, तो 100/6 आएगा। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा आपका, कितना आएगा, 50/3 आएगा, 50/3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये आपका कैलकुलेट होकर आएगा 16.66%। ये आपका आंसर आ गया, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपको वाली जो कह रहा है वही करिए। परसेंटेज ऑफ स्कूटर पूछा है तो स्कूटर का परसेंटेज हमको निकालना है, तो स्कूटर का परसेंटेज, चूँकि परसेंटेज हमको नहीं गिवन है, डिग्री में गिवन है, तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज में। तो हम स्कूटर के ऊपर लिखेंगे, अपन टोटल डिग्री लिखेंगे, इंटू कर देंगे, चूँकि परसेंटेज जब निकालना होता है तो उससे हमको क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, परसेंटेज में, ठीक है। तो हमने स्कूटर की परसेंटेज लिख दी और टोटल परसेंटेज लिख कर 100 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर आ गया 16.66%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका था एक डायग्राम पे बेस्ड, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो अभी मैंने एक फॉर्मेट समझा है, और अलग क्वेश्चन कैसे पूछेगा बहुत ही, अगला क्वेश्चन इससे थोड़ा सा ट्रिकी होगा, आपको अच्छे से ध्यान से करना है उसको। अब उसको देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है एक हमारा पाई चार्ट है, ठीक है, ये पाई चार्ट है, टोटल डिग्री, टोटल एंगल उसका दिया है 360 डिग्री दिया है टोटल, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि जो 160 डिग्री हैं, जो 162 डिग्री जो है वो आपके पब्लिक सेक्टर वर्कर हैं, और जो 108 डिग्री हैं वो प्राइवेट सेक्टर के वर्कर हैं, प्राइवेट सेक्टर में वर्क करने वाले लोग हैं, और 54 डिग्री जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क करने वाले लोग हैं,
और 18 डिग्री सेल्फ एम्प्लॉयड है और 18 डिग्री है अनएम्प्लॉयड है। तो इन्होंने 360 टोटल एंगल कितना दिया है 360 डिग्री और टोटल पॉपुलेशन बताया है, टोटल पॉपुलेशन आपका 5000 है। ठीक है, 5000 आपका नंबर दे दिया और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इनको कितने पार्ट में 5 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका। इसमें आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, फर्स्ट में जैसे बोल दिया 162 डिग्री करेंगे, 162 डिग्री जो लोग हैं वो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, 108 डिग्री जो है प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और 54 डिग्री जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, 18 डिग्री सेल्फ एम्प्लॉयड है और 18 डिग्री अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे क्वेश्चन इसमें पूछेगा आपका कि आप इसमें पहला क्वेश्चन पूछेगा परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड आउट ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन आपको बोलेगा वैसे ही क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है सेल्फ एम्प्लॉयड हमको देखना है और अनएम्प्लॉयड सॉरी आउट ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन देखना है। ठीक है, अब पहले तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा एम्प्लॉय कितनी टोटल एम्प्लॉयड पर्सन है, तो हम क्या करेंगे टोटल एम्प्लॉयड पर्सन इन डिग्री, ये कितने आपका हो जाएगा, अगर हम सबको लिख दूं कितना 162 डिग्री प्लस 108 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस 18 डिग्री, अगर हम इसको सबको ऐड करें तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 360 डिग्री आएगा। यही आपका टोटल एम्प्लॉयड पर्सन होंगे, यही होगा। रॉन्ग है, ये कैसे हो सकता है, एम्प्लॉयड पूछा है ना, हमको अनएम्प्लॉयड हम कैसे काउंट कर सकते हैं, यही मिस्टेक करेंगे लोग यहाँ पे। अरे भाई आपको यहाँ पूछा क्या है, टोटल एम्प्लॉयड पर्सन पूछा है ना, टोटल एम्प्लॉयड पर्सन ये काउंट कैसे हो सकता है, टोटल एम्प्लॉयड पब्लिक सेक्टर हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है, लेकिन अनएम्प्लॉयड पर्सन हम काउंट नहीं कर सकते हैं, यही मिस्टेक करेंगे एग्जाम में लोग, सभी को काउंट कर देंगे टोटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। तो आपको ओनली 62%, 108% और 50 डिग्री और 54 डिग्री और 80 डिग्री ही आपको ऐड करना है टोटल एम्प्लॉयड के लिए। आपको टोटल या तो टोटल डिग्री काउंट कर लो, 18 डिग्री माइनस कर दो। ठीक है, तो अगर हम टोटल को ऐड करेंगे तो आपका आएगा कितना आएगा 342 डिग्री आएगा। तो ये टोटल आपके एम्प्लॉयड पर्सन हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा क्या है कि आप बताइए परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड आउट ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन, जैसे पूछा है वैसे आप लिख के कर दीजिए। हम इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे पूछा है हमारा कि सेल्फ एम्प्लॉयड हम यहाँ पे लिख के कर रहे हैं, आपको डायरेक्टली करना है जब आपका प्रैक्टिस हो जाए तो। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे पूरा लिख रहा हूँ, एम्प्लॉयड पर्सन। चूँकि हमको परसेंटेज निकालना है तो हम क्या कर देंगे इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए जैसे दिया है वैसे लिए, तो सेल्फ एम्प्लॉयड कितने परसेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड की बात कर रहा है 18% है, सॉरी 18 डिग्री है, 18 डिग्री हमने लिख लिया। और एम्प्लॉयड पर्सन हमने कितना निकाला है 342 डिग्री निकाला था। ठीक है, तो 342 डिग्री लिख देंगे। यहाँ पे लोग वही करते हैं 360 डिग्री ले लेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। आपको ऑप्शन मिलेगा, आप ऑप्शन टिक मार देंगे, वो क्वेश्चन आपका 0, एक तो टाइम भी लगे जाएगा और आप इसको रॉन्ग करके भी आएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसीलिए ये क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया था। और आपको 100 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा 100/19 आएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 5/19। ये वाली कैलकुलेशन आप कैलकुलेशन कर सकते हैं आराम से बैठ के, कैलकुलेशन में सिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको बस इसको सॉल्व करना है, आपको इस चीज़ को आपको सॉल्व करना है। आप सॉल्व करेंगे तो 5/19% आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपके परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हैं आउट ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ अलग अलग फॉर्मेट के थे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं 2 डिस्कस करूँगा वो आपको
सब आपका सारा जो कन्फ्यूजन होगा दूर करेगा और आपको खुद थोड़ी प्रैक्टिस करने का टाइम दूंगा, वो इम्पोर्टेंट होगा। आपका जो प्रैक्टिस होगा उसको बूस्ट करेगा और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, इसलिए मैंने उसको सेलेक्ट किया, उसको मिस मत करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 क्वेश्चन हमने करा दिए 2 टाइप पे। अब तीसरा टाइप देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या दिया है। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है ये आपका पाई चार्ट दिया है, पाई चार्ट को उसने डिग्रीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। फूड के लिए बोल रहा है, जो एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, फूड पे जो कोई पर्सन है वो या कोई फैमिली है एक्सपेंड करती है 108 डिग्री, रेंट उसका है 90 डिग्री, सेविंग उसका 54 डिग्री है, क्लॉथिंग पे वो स्पेंड करता है 36 डिग्री, और मिससेलेनियस मतलब सारा चीज़ मिला के जिस पे खर्च करता है वो 72 डिग्री में कवर होता है। टोटल डिग्रीज कितनी है, 360 डिग्री होगा। ठीक है, अगर हम इसको ऐड करें तो 360 डिग्री आपका टोटल डिग्री आएगा। तो टोटल का यूज़ कर दिया। यहाँ पे दिया गिवन क्या है, द फॉलोइंग पाई चार्ट सो मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स। If the family spent Rs 825 on clothing। अब देखिए इतना चीज लिखने पे आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन था यही है, स्पेंड इतने रुपीस ऑन क्लोथिंग। ये बस ऐसे ही आपको डराने के लिए लिख दिया है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, आपको अगर देखेंगे तो आप डर जाएंगे और स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। यही तो वो चाहता है, एग्जामिनर चाहते हैं कि आप डरें क्वेश्चन से देख के। ठीक है, तो डरना नहीं है, बल्कि इसमें एक ही लाइन आपको इंपॉर्टेंट है, जो फैमिली है कितना स्पेंड करती है 825 ऑन क्लोथिंग। क्लोथिंग पे कितना डिग्री है आपका 36 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट इज द टोटल मंथली इनकम ऑफ अ फैमिली। अब उसने टोटल इनकम पूछ दिया, कितना उस फैमिली का इनकम है टोटल। तो हम क्या करेंगे, हमको जो दिया है उसी से हम कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल इनकम क्या हो सकता है, 360 डिग्री हो सकता है। अगर हम टोटल इनकम काउंट करें, टोटल इनकम कितना हो सकता है, 360 डिग्री होगा। डिग्री हमको बताना है कि इसमें रुपीस में बताना है।